Hello everyone, welcome back to the vocabulary session of Legit Prep. I hope you all are doing absolutely amazing. We have already completed letters A, B, and C, and I genuinely hope you all are revising them because vocabulary is not about learning once, it's about revising again and again. So, in today's session, we'll be covering 40 important vocabulary words beginning with the letter D. Along with the meaning, we'll learn the pronunciation, the part of speech, easy memory tricks, and how to use these words in exams as well as in everyday English. So, keep your notebook ready, repeat every word with me, and let's begin. Alright, everyone. Our first word is deter. How do you pronounce this? It's pronounced as deter. Perfect. Now tell me, आपने कभी पेरेंट्स को अपने बोलते सुना है अगर टाइम पे घर नहीं आए ना तो फ़ोन बंद. अब उनका पर्पस पनिशमेंट देना नहीं है, वो पहले ही आपको गलत काम करने से रोकना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप टाइम पे घर आ जाओ. ओके, एल्स योर फोन विल बी सीज्ड. एग्जैक्टली, इसी को कहते हैं डिटर. डिटर मीन्स कि किसी को आप डिस्करेज कर रहे हो फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय क्रिएटिंग द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. आप उसके अंदर वो फियर को इंस्टॉल कर रहे हो कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो इसके बाद आपके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे. सो मेमोरी ट्रिक आप याद रखना कि डीटर को हमेशा डोंट डेयर से याद रखना. डोंट यू डेयर डू दैट. डोंट वी ऑफन से दिस. सो बस इसी से याद रखिए कि डीटर का मतलब डोंट डेयर. ठीक है, जब कोई भी बोले आपको डोंट डेयर डू दैट तो आप क्या इमेजिन करना, डेटर. ओके, एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ कि स्ट्रिक्ट लॉज डेटर पीपल फ्रॉम कमिटिंग क्राइम्स. ठीक है, टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग बाय क्रिएटिंग फियर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. इसके आप सिनोनिम्स चेक करो. डिस्करेज, प्रिवेंट, हिंडर, इनहिबिट, रिस्ट्रेन. एंटोनिम्स हो गए encourage, motivate, promote, inspire, stimulate. इसका आप सेंटेंस भी देख लो. The stringent provisions of criminal law are intended to deter individuals from committing offenses. All right, let's move to our next word. Our next word is delusion. Delusion guys आपने बहुत बार सुना होगा. एंड रिमेंबर द पार्ट ऑफ स्पीच. इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है ना, दैट इज नाउन. ओके, आवर सेकेंड वर्ड इज डिल्यूजन. और डिल्यूजन क्या है, नाउन होता है. अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगी. एक स्टूडेंट है जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करता. चलो मान के चलो कि अमन नाम का एक लड़का है. ये अमन है और अमन ना पूरे साल पढ़ाई नहीं करता है और ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आके बोलता है टॉप तो मैं ही करूँगा, ऑल इंडिया रैंक तो मेरा ही आएगा. तो गाइस, कॉन्फिडेंस अलग बात है लेकिन रियलिटी के अगेंस्ट फॉल्स बिलीफ रखना, दैट इज़ कॉल्ड अ डिल्यूशन. अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो डेली एंड देन यू आर क्लेमिंग कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आऊँगा, तो कैसे होगा सिलेक्शन. ठीक है, फॉल्स बिलीफ रख रहे हो, आप खुद को वो सेटिस्फाई कर रहे हो बाय सेइंग दिस. सो अ फॉल्स बिलीफ दैट इज फर्मली हेल्ड डिस्पाइट क्लियर एविडेंस प्रूविंग इट टू बी अनट्रू. सिनोनिम्स देखो. इल्यूजन, मिसकॉन्सेप्शन, फैलेसी, फैंटेसी, हैलुसिनेशन. एंटोनिम्स है रियलिटी, ट्रुथ, फैक्ट, सर्टेनिटी, एक्यूरेसी. अब मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक दूंगी, कंफ्यूज मत होना. देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा इल्यूजन. इल्यूजन जो होता है, जो आपको दिखता है बट वो नहीं होता है. अब इससे एक स्टेज आगे बढ़ के आपका आता है डिल्यूजन. डिल्यूजन क्या होता है, डिल्यूजन आप ऐसी चीज़ जिसको आप मान लेते हैं, आप इसकी एग्जिस्टेंस पे बिलीव कर लेते हैं, तो दैट इज़ डिल्यूजन. सो इल्यूजन का मतलब क्या हो गया कि फॉल्स इमेज है. डिल्यूजन क्या है, फॉल्स बिलीफ है. ठीक है, बस ये डिफरेंस आप याद रखो एंड देन इट विल बी ईजी अफेयर फॉर यू ऑल. सो एग्जाम्पल देखो.
The accused lived under the delusion that ignorance of the law would exempt him from punishment. Okay, awesome. Next word. Let's check the next word. Our next word is diligent. Okay, then diligent is again your adjective. पार्ट ऑफ स्पीच आप प्लीज़ मेंशन करना, मैंने पीपीटी में मेंशन करना भूल गई हूँ मैं, बट आप साइड वाइज ना नोटबुक में नोट डाउन करते रहना. ओके, चलिए एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा आप सबसे. एक स्टूडेंट है, इसका मैं नाम ले लेती हूँ. लेट्स टेक हिज नेम एज व्हाट शुड वी टेक. Let's imagine him as Aman only. Okay, Aman, please don't get offended. Now this is a student, another student, and इसका नेम मैं पूजा रख लेती हूँ इस टाइम, राइट. अब एक क्वेश्चन है, लाइक अमन जो है वो रोज़ 2 घंटे सिंसियरली पढ़ता है. अमन के कैरेक्टर को हम लोग डिफेम नहीं करेंगे. लेट्स टेक अमन एज अ गुड स्टूडेंट. ओके, अमन जो है डेली ये क्या कर रहा है, डेली 2 आवर्स पढ़ाई कर रहा है. जो पूजा है वो एग्ज़ाम से पहले आती है और डेली लाइक एग्ज़ाम के एक दिन पहले 12 आवर्स पढ़ लेती है. टेल मी, इन दोनों स्टूडेंट्स में से किसकी सिलेक्शन की आप गारंटी ले सकते हो, किसका सिलेक्शन आप कह सकते हो कि फाइनल है, पक्का है? ऑब्वियसली हमारे अमन का. क्यों? क्योंकि ये डेली एफर्ट्स डाल रहा है, कंसिस्टेंट है अपने वर्क को लेके. जो पूजा है वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ती है. आप क्या एग्ज़ाम से एक दिन पहले JMI AMU का सिलेबस कवर कर सकते हो, द एंटायर सिलेबस? नेवर इन लाइफ. ठीक है, आप कवर भी कर लोगे तो वो एक रिवीजन 1 शॉट होगा, ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है. ठीक है, सो हम किसको कह सकते हैं सिलेक्शन किसका होगा? अमन को. तो अमन कैसा स्टूडेंट है? अमन हमारा डिलीजेंट स्टूडेंट है. ओके, क्यों? जो रेगुलर एफर्ट करता है, दैट्स कॉल्ड बीइंग डिलीजेंट. तो डिलीजेंट का मतलब हो गया हार्ड वर्किंग, केयरफुल और कंसिस्टेंट कह सकते हो आप. ओके, कंसिस्टेंट, showing consistent hard work, careful attention and dedication towards a task. तो डिलीजेंट का मेमोरी टेक याद रखना, कभी भी आप वर्ड सुनो तो इसको डेली से याद रखना, आपके दिमाग में डेली आना चाहिए. जो डेली एफर्ट्स डाले वो होता है डिलीजेंट. ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखो, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, हार्ड वर्किंग, परसिवरिंग, कंसेंशियस. एंटोनिम्स है लेजी, negligent, careless, indolent, sluggish. A diligent law aspirant revises concepts regularly instead of relying solely on last minute preparation. Solely का मतलब होता है only. Okay, so ये आपके लिए है statement, please mind it. Okay, so let's move on to the next word. Our next word is docile. डोसाइल गाइज एडजेक्टिव है, और जो डोसाइल होता है उसका मतलब समझेंगे ईजिली मैनेज, ओबीडियंट एंड विलिंग टू एक्सेप्ट द गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन. अब आप मुझे एक बात बताइए कि टीचर का फेवरेट स्टूडेंट कौन होता है? क्या वो जो मैम को टीचर्स डे में पेन ला के दे, फ्लावर्स ला के दे, मैम को फ्लैटर करे? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग. जो हर बात पे आर्ग्यू करता हो, टेल मी, वो टीचर का फेवरेट स्टूडेंट होगा क्या? या फिर जो कामली सुनता है, समझता है और कोऑपरेट करता है टीचर के साथ? जो सेकंड वाला स्टूडेंट है ना, एग्जैक्टली दैट स्टूडेंट इज डोसाइल. डोसाइल का मतलब होता है ओबीडियंट, काम एंड ईजी टू टीच या फिर कंट्रोल. सो याद रखिए, डोसाइल को जब भी डोसाइल सुनो आप इसको याद रखना, डू एज टोल्ड, जो जैसा बोला जाए वैसा करे, उसको कहते हैं डोसाइल. चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं. ओबीडियंट, कॉम्प्लिएंट, मीक, सबमिसिव, एमिनेबल. एंटोनिम्स है डिफिएंट, स्टबर्न, रेबिलियस, ऑब्स्टिनेट, uncooperative. This is a good word, please write it in your notebooks. Obstinate. Okay, now although the witness appeared docile during questioning, his testimony proved remarkably reliable. Great. चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. Our next word is deceive. डिसीव आपने कई बार अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए सुना होगा. सो डिसीव आपका क्या है? वर्ब है. ओके,
अब इमेजिन करिए एक सिचुएशन कि आपका एक फ्रेंड है और आप दोनों को कहीं पार्टी में या फिर कैफ़े जाना है और आप रेडी बैठे हो और वो लास्ट मिनट में सो के उठता है जब आप कॉल करते हो कि तुम निकल गए हो कि नहीं घर से। तो वो क्या बोलता है, बस 2 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ, और वो उसका 2 मिनट 40 मिनट्स बाद आता है। अगर उसने जानबूझकर झूठ बोला, देन ही डिसीव्ड यू। ओके, डिसीव मीन्स टू deliberately make someone believe something that is false. Okay, to deliberately mislead someone by making them believe that is false. Okay, अब मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगी। देखिए, डिसीव जो होता है, डिसीव आपका वर्ब हो गया। अब वहाँ पे एक और वर्ड आता है डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या होता है, नाउन हो गया। आप डिसीट भी मेंशन कर सकते हो। डिसीट का मतलब होता है डिसऑनेस्टी, ये भी नाउन हो गया। डिसीट को क्या आप बोलोगे, डिसऑनेस्टी। ओके, अब इसके सिनोनिम्स चेक करते हैं। मिसलीड, चीट, फ्रॉड, डिफ्रॉड, डूप, हुडविंग। एंटोनिम्स है इन्फॉर्म, रिवील, enlighten, clarify, be honest. Okay, so let's move to our next word. Our next word is decadence. How do you pronounce this? We pronounce it as decadence. Decadence आपका अगेन एक नाउन होता है। ओके, अब मैं इसका आपको मीनिंग बताऊंगी। A state of moral, cultural or social decline marked by excessive luxury and self-indulgence. Let me ask you something. कभी आपने हिस्ट्री बुक पढ़ते वक्त आपने सुना होगा कि दिस एम्पायर बिकेम रिच, फिर धीरे धीरे उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। या फिर हम लोग कहते हैं ना कि ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी बट इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? कभी लग्जरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है, और धीरे धीरे सोसाइटी या फिर जो गवर्नमेंट है, पार्टी है, वो डिक्लाइन करने लगती है। इसी डिक्लाइन को कहते हैं डेकाडेंस। डेकाडेंस का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन इन मॉरल स्टैंडर्ड्स, कल्चर कह सकते हो और क्वालिटी भी कह सकते हो। वाई? ऑफन बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लग्जरी। तो याद रखना, डेकेडेंस जब भी आए ना, इसको डीके से याद रखना, ठीक है? जब कोई चीज़ धीरे धीरे ख़राब होने लगती है तो थिंक ऑफ डेकेडेंस। डेकेडेंस को आप डीके से याद रखना, सिंपल था। लेट्स चेक द सिनोनिम्स। डिजेनरेशन, डिक्लाइन, corruption, decay, dissolution. Antonyms हैं progress, improvement, virtue, integrity, prosperity. Many historians consider unchecked greed and moral decadence to be major reasons for the downfall of powerful civilizations. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिकैपिटेट। डिकैपिटेट अगेन आपका एक वर्ब है, और इसको याद रखिए आप ऐसे कि सब लोग कैप कहाँ पहनते हैं? टेल मी, आप कैप कहाँ पहनते हो? कैप को ऑब्वियसली सारे हेड में पहनते हैं, बस वही कनेक्शन बना लो। कैप और हेड दोनों सेम है, कैप को आप हेड पे पहनते हो। और डिकैपिटेट मीन्स टू रिमूव समवंस हेड फ्रॉम द बॉडी। अब हेड को रिमूव कर देते हो, डी वी यूज़ ना डी बिफोर व्हेन वी यूज़ फॉर द रिमूवल ऑफ समथिंग, तो वो चीज़ हो गया। तो डिकैपिटेट मीन्स टू रिमूव समवंस हेड फ्रॉम द बॉडी। ये वर्ड मेनली आपको हिस्ट्री बुक्स या फिर आप जब क्राइम नॉवेल्स पढ़ोगे या न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको। तो हेड को रिमूव करना डिकैपिटेट हो गया, बस इतना याद रखना। ओके, having the head removed from the body either literally or symbolically. Synonyms है beheaded, executed, severed, dismembered, slain. Antonyms है intact, unharmed, preserved, whole, protected. The ancient sculpture was discovered in a decapitated condition after centuries of exposure to natural erosion. Alright, let's move on to the next word. Our next word is disheveled. Disheveled guys आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मीनिंग होता है अनटाइडी और मेसी इन अपीयरेंस, स्पेशली विथ रिगार्ड टू हेयर और क्लोथिंग। अब इमेजिन करो,
सुबह सुबह लेट उठ गए, बाल आपके इधर उधर हैं, बिल्कुल भी सेट नहीं है, शर्ट प्रॉपरली प्रेस नहीं है आपकी, और सीधा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली या फिर सीधा आप वैसे ही मार्केट निकल गए। ऐसे लुक को इंग्लिश में कहते हैं डिसहेवल्ड। डिसहेवल्ड का मतलब क्या हो गया? अनटाइडी, मेसी और नॉट नीटली अरेंज। ठीक है, अब इसको मेमोरी ट्रिक पता है डिसेबल्ड को याद करने के लिए? द बेस्ट ट्रिक इज़ अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाला सिचुएशन याद करो। एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाला सिचुएशन क्या होता है? आपके हेयर मेसी है, आपका स्किन ख़राब हो रखा है, आपने फेस वॉश नहीं किया है, आपके हेयर अनटाइडी हैं, सो आप बहुत ही अजीब सा लुक होता है आपका। तो उस लुक को क्या कहोगे? उस लुक को डिसेबल्ड अपीयरेंस कहोगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं इसको आपको देती हूँ। आफ्टर वर्किंग ऑल नाइट ही लुक्ड कम्प्लीटली डिसेबल्ड। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स चेक करो। अनटाइडी, rumpled, mused, unkempt, disorderly. Antonyms हैं neat, tidy, well-groomed, orderly, immaculate. Let's check the example sentence as well. After working tirelessly throughout the night, the researcher arrived at the seminar looking disheveled but fully prepared. And that is more important कि fully prepared होना चाहिए आपको, एंड नीड आप नीड भी होने चाहिए, दैट इज़ ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ डायाफेनस। डायाफेनस गाइज आपका एडजेक्टिव है होता है। अगेन इसको प्लीज़ आप ना साइड वाइज मैंशन करना, ओके। सो डायाफेनस, अब ये वर्ड थोड़ा डिफरेंट है। इमेजिन आप करिए कि एक बहुत ही हल्का वाइट कर्टन है, ऑलमोस्ट आपने देखा होगा पिंटरेस्ट वगैरह पे या फिर अपने घरों में आपने देखा होगा कि एक वाइट कर्टन होता है जिसके थ्रू सनलाइट ईजिली पास हो रही होती है। तो ये एक बहुत थिन दुपट्टा, आप उस सिचुएशन से भी इमेजिन कर सकते हो कि बहुत एक पतला सा जो दुपट्टा होता है या जो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट लगता है, ओके, उसके लिए हम यूज़ करते हैं द वर्ड डायाफेनस। डायाफेनस का मतलब कि आप समझो कि वेरी लाइट हो गया, आप कह सकते हो, आप डेलिकेट कह सकते हो, एंड ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं इसको। ऐसे फैब्रिक या फिर ऐसे टेक्सचर को हम लोग डायाफेनस कहते हैं। ठीक है, तो इसका मेमोरी ट्रिक आप यही याद रखना कि डायाफेनस आप जहाँ सुनो तो आप वो वाला कर्टन या इमेजिन करना, वो ट्रांसपेरेंट वाला कर्टन। ठीक है, एक्सट्रीमली लाइट, डेलिकेट एंड ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट इन अपीयरेंस और टेक्सचर। इसके सिनोनिम्स हैं sheer, transparent, gossamer, cowsy, translucent. Antonyms हैं opaque, thick, dense, heavy, solid. The artist portrayed the queen in a flowing diaphanous veil that reflected elegance and grace. Okay, awesome. चलिए next word is disable. डिसेबल आपका नाउन होता है अगेन, ओके। अब इसको आप ना एक सिचुएशन से इमेजिन करो। संडे मॉर्निंग है, आप अभी भी नाइट सूट में हो और हेयर भी आपका प्रॉपरली सेट नहीं है, और अचानक आपके गेट पे बजता है डिंग डोंग। आपका क्या रिएक्शन होगा? गेस्ट आ जाते हैं, डोरबेल बजती है और आप बोलते हो यार बस 1 मिनट, मैं रेडी नहीं हूँ। इसी स्टेट को कहते हैं डिसेबल। डिसेबल का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कैजुअली और पार्शली ड्रेस्ड स्पेशली एट होम, ओके। सो इसको वही संडे मॉर्निंग वाले ट्रिक से याद रखना, ओके। द स्टेट ऑफ बीइंग पार्शली ड्रेस्ड और वेयरिंग लूज इनफॉर्मल क्लोथिंग स्पेशली एट होम। अनड्रेस, इनफॉर्मल अटायर, अटायर का मतलब यहाँ ड्रेस होता है, ओके। कैजुअल वेयर, नाइट वेयर, ड्रेसिंग गाउन। एंटोनिम्स है फॉर्मल अटायर, फुल ड्रेस, ceremonial clothing, uniform, business wear. Okay, fantastic. अब simple था ना? Let's move to the next word. Next word is divisive. Divisive guys आपका ना adjective होता है. Divisive is an adjective. Okay. Now let me ask you something. कभी क्लास में ऐसा टॉपिक डिस्कस हुआ है जिसमें आपकी आधी क्लास एक साइड हो जाती है और बाकी आधी दूसरी साइड, 50-50 का रेशियो हो जाता है?
क्यों होता है? जैसे आप इमेजिन कर लो कि आपके स्कूल में कोई टीचर आई और उन्होंने आपको एक ऐसे लिखने का टॉपिक दिया या फिर कहा कि लेट्स एंगेज इनटू अ कॉन्वर्सेशन और डिबेट, और टॉपिक है आपका सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स, ओके, या फिर स्कूल यूनिफॉर्म के फेवर में डिबेट है। तो ऑब्वियसली कुछ सेक्शन होगा जो सोशल मीडिया के प्रोज को सपोर्ट करेगा और कुछ कॉन्स को सपोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन ओपिनियंस कंप्लीटली, एक टॉपिक है ना, आपका एक टॉपिक दिया गया है कि द प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया, लेकिन आपके ओपिनियंस क्या हो गए? कंप्लीटली डिवाइडेड हो गए। तो जब आपके जो ओपिनियंस हैं ये कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाते हैं, ऐसे टॉपिक या फिर इशू को हम कहते हैं डिविसिव। डिविसिव का मतलब कॉजिंग डिसअग्रीमेंट और डिवीजन अमंग पीपल। ऐसा टॉपिक जो लोगों में डिसअग्रीमेंट लेके आया या फिर डिवीजन क्रिएट किया, causing disagreement or creating conflict among people or groups. Discordant, contentious, polarizing, separative, disruptive. Antonyms हैं unifying, harmonious, conciliatory, peaceful, cooperative. The court urged political leaders to avoid making divisive statements that could disturb social harmony. Alright? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिसमेड। डिसमेड क्या होता है? डिसमेड अगेन हमारा एडजेक्टिव है, ओके। इसको ना आप एक सिचुएशन से अगेन इमेजिन, मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरीज बता रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम ना ये सिनेरियो इमेजिन रखे, ये विजुअल्स आए जब आप ये वर्ड सुनो, ठीक है। आप इमेजिन करो आपने, आपका रिज़ल्ट आया, आपने रिज़ल्ट ओपन किया और मार्क्स एक्सपेक्टेड से बहुत कम आए। तो उस मोमेंट पे जो शॉक या फिर डिसअपॉइंटमेंट या फिर सैडनेस कह लो, ये सब सारी फीलिंग्स आपको ना एक ही साथ फील होगी। उस फीलिंग को कहते हैं डिसमेड। डिसमेड का मतलब हो गया आपका शॉक्ड हो गया, डिसअपॉइंटेड और डीपली डिस्करेज्ड बाय एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो वर्ड में आप देखो क्या है, मे है ना, इसका मैं मेमोरी ट्रिक बता रही हूँ। तो इमेजिन मे मंथ में रिजल्ट आया होगा, ओके, दिस इज़ वेरी सिली बट स्टिल आप याद रख सकते हो। मे में आपका रिजल्ट आया होगा, तो मे वाला जो रिजल्ट है, फनी ट्रिक है बट याद रहेगा, ठीक है। शी वॉज डिसमेड बाय द अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको कह सकते हो। सिनोनिम्स देखते हैं, डिस्ट्रेस्ड, अलार्म्ड, डिसहार्टन, एप्पल्ड, रिजेक्टेड, encouraged, delighted, reassured, hopeful, elated. Awesome. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा defiant. Defiant guys आपका अगेन क्या है? एडजेक्टिव होता है। Defiant is an adjective. ओके, अब मान लीजिए आपके टीचर बोलते हैं नो मोबाइल फोन्स इन क्लास, और एक स्टूडेंट सबके सामने मोबाइल निकाल कर इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू कर देता है। ये सिर्फ रूल ब्रेक नहीं कर रहा है, ये ओपनली अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। दैट्स कॉल्ड बीइंग डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब ओपनली रिफ्यूजिंग टू ओबे रूल्स और अथॉरिटी। इसकी मेमोरी ट्रिक आप याद रखो, डेफिएंट का मतलब मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। जो ओपनली अपोज करे वो डेफिएंट है, ठीक है। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल सेंटेंस भी आपको बता देती हूँ। द चाइल्ड रिमेन डेफिएंट डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, ठीक है। सो ओपनली रेजिस्टिंग अथॉरिटी और रिफ्यूजिंग टू ओबे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस। रिबेलियस, इंसोलेंट, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, recalcitrant. एंटोनिम्स हैं ओबीडियंट, कॉम्प्लिएंट, सबमिसिव, कोऑपरेटिव, रिस्पेक्टफुल। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस ये भी देख लो आप। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स द प्रोटेस्टर्स रिमेन डेफिएंट एंड रिफ्यूज टू लीव द रिस्ट्रिक्टेड एरिया। एडमेंट कह सकते हो, जो लोग ज़िद्दी होते हैं और ओपनली चैलेंज कर रहे हैं बेसिकली किसी भी चीज़ को, सिचुएशन को, ओके। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज, दैट इज़ द 14th वर्ड, इट्स डेमागोग। इट्स डेमागोग, ओके। डेमागोग जो होता है नाउन है और इसको आप एक सिचुएशन से इमेजिन करना। पहले आप मीनिंग देख लेते हैं। अ पॉलिटिकल लीडर who gains public support by appealing to emotions, fears or prejudices rather than
रीज़न। अब ये ना वर्ड आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इमेजिन कोई लीडर पब्लिक को फैक्ट से नहीं बल्कि इमोशन से इन्फ्लुएंस करता है। प्रॉमिसेस बहुत करेगा, लोगों की फीलिंग्स को यूज़ करेगा ताकि क्या हो, उसको सपोर्ट मिल जाए। ऐसे लीडर को क्या बोलेंगे? डेमागॉग। डेमागॉग ऐसा पॉलिटिकल लीडर हो गया जो कि सपोर्ट गेन करता है बाय अपीलिंग और बाय परसुइंग पीपल्स इमोशंस रादर देन लॉजिक। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया। नाउ लेट्स चेक द सिनोनिम्स। पॉपुलिस्ट, rabble rouser, manipulator, firebrand. Antonyms and statesman, diplomat, reformer, visionary, moderate. Example sentence: a responsible democracy values thoughtful leadership over the emotional promises of a demagogue. Okay, let's move to the next word. Our next word is डिप्सोमैनिया। बहुत लोगों ने इस वर्ड को सुना होगा। डिप्सोमैनिया क्या है गाइस? डिप्सोमैनिया आपका नाउन होता है। ओके, इट्स अ नाउन। लेट्स चेक द मीनिंग। एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर अल्कोहल ऑफन अकरिंग इन रेकरिंग एपिसोड्स। रेकरिंग मतलब रेपिटेटिव एपिसोड्स हो गया। अब ये वर्ड ना थोड़ा अनकॉमन है लेकिन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर किसी इंसान को अल्कोहल पीने की इतनी यू कैन से स्ट्रॉन्ग एडिक्शन हो कि वो कंट्रोल ही ना कर पाए, उस कंडीशन को कहते हैं डिप्सोमैनिया। ठीक है, डिप्सो और मैनिया का मतलब क्या होता है? मैनिया से आप याद रखना कि मैनिया कहीं भी आए तो उसका मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन कह सकते हो या फिर अनकंट्रोलेबल डिज़ायर। जैसे देयर इज़ अ वर्ड, प्लीज़ नोट इट डाउन, दैट इज़ पायरोमैनिया। पायरोमैनिया का मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन ऑफ फायर। ओके, so let's move to the next synonyms: alcoholism, addiction, dependency, inebriety, intemperance. Antonyms are sobriety, abstinence, self control, temperance, moderation. ठीक है, अब next word पे let's move. Our next word is debilitating. How do you pronounce that? Debilitating. All right, let's सी की ये पार्ट ऑफ स्पीच इसका क्या है? इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ओके, इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है कॉजिंग सिवियर वीकनेस और रिड्यूसिंग अ पर्सनस फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ। नाउ एक स्टोरी इमेजिन करिए कि आपको इतना हाई फीवर हो गया है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ना प्रॉपरली चल पा रहे हो क्योंकि आपकी बॉडी वीक है, ना किसी काम में आपका मन लगेगा, या सिर्फ बीमार बीमार सा फील होना। ये वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि आपकी नॉर्मल लाइफ इफ़ेक्ट हो जाती है। इसी स्टेट को कहते हैं डेबिलिटेटिंग, मतलब मेकिंग समवन वेरी वीक और रिड्यूसिंग देयर स्ट्रेंथ और एबिलिटी। फीवर ने आपकी स्ट्रेंथ को आपको वीक बना दिया या फिर आपकी एबिलिटीज़ को वहाँ पे चैलेंज कर दिया। ओके, सो वर्ड में एबिलिटी, डेबिलिटेटिंग सुनाई दे रहा है, डेबिलिटेटिंग, उसमें आपको एबिलिटी सुनाई देता होगा। सो डेबिलिटेटिंग मतलब जो आपकी एबिलिटी को ही कम कर दे। बस कनेक्शन आप याद रखना कि डेबिलिटेटिंग का मतलब यहाँ पे एबिलिटी को डाउन करना हो गया। ये रूट वर्ड नहीं है, अगेन मैं कहूँगी, बट मेमोरी ट्रिक के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स हैं वीकनिंग, enfeebling, exhausting, draining, crippling, strengthening, revitalizing, energizing, fortifying, invigorating. Example: the debilitating effects of prolonged stress can significantly reduce a student's ability to concentrate during examinations. यानी वो स्ट्रेस उसके कैपेबिलिटीज़ को चैलेंज किया ना एग्ज़ाम्स के टाइम। ओके, let's move to the next word. Our next word is dissentious. Dissentious guys again आपका क्या है? It's an adjective. Okay, dissentious आप imagine करिए कि क्लास में ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, एक स्टूडेंट हर बात पे आर्ग्यूमेंट करता है और बोलता है आई डोंट अग्री, मेरी ओपिनियन अलग है, मैं इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करता। हर बात में डिसएग्रीमेंट, नॉर्मल स्टेटमेंट में भी वो ये चीज़ बोलेगा। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं डिसेंशियस।
मतलब कि fond of disagreeing or causing arguments, disputes. So inclined to disagree or argue frequently, often creating conflict or division. सो जब भी आप ये सुनो ना, इतना पार्ट डिसेंट इतना पार्ट जो होता है आपका, इसका मतलब होता है डिसअग्री. ओके, डिसअग्री. सो लेट्स चेक द सिनोनिम्स. contentious, quarrelsome, argumentative, disputatious, belligerent. This is a good word. Okay, bellicose is a good word, belligerent is a good word. Antonyms: agreeable, cooperative, harmonious, conciliatory, peaceable. A dissentious attitude during group discussions often hinders productive decision making. Right? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. Our next word is detest. Detest आपने कितने बार सुना है? ये ना आप मुझे एक्सपीरियंसेस अपने या फिर एक सेंटेंस फ्रेम करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. Detest गाइज एक वर्ब होता है, ठीक है. मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है बिफोर आई एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टू यू ऑल. सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक चीज़ होती है जो बिल्कुल पसंद नहीं होती है. किसी को मैथ्स नहीं पसंद है, किसी को कॉकरोचेस नहीं पसंद है. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन कॉकरोचेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल कॉकरोचेस. और किसी को मंडे की मॉर्निंग पसंद नहीं होगी. सो अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ डिसलाइक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हेट करते हो तो इंग्लिश में बोलेंगे आई डिटेस्ट इट. डिटेस्ट का मतलब टू हेट समथिंग इंटेंसली, टू हेट समथिंग इंटेंसली, बहुत शिद्दत से किसी चीज़ को नफरत करना. सो याद रखना कि इसका ऑर्डर ऐसे होता है. लाइक थोड़ा सा ज़्यादा डिसलाइक, डिसलाइक से थोड़ा सा ज़्यादा हेट, और हेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है डिटेस्ट. तो ये सीक्वेंस आप याद करना और अपने सेंटेंस में यूज़ करना. ओके, अब डिटेस्ट मतलब हेट से भी वाली सबसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सबसे बड़ा है डिटेस्ट. सो सिनोनिम्स आर abhor, despise, abominate, dislike. Antonyms are love, admire, cherish, appreciate, esteem. A true judge must never allow personal likes or dislikes to influence justice, even if they detest the accused action. Okay, now let's move to the next word. Our next word, that is the 19th word, is denounce. Denounce guys आपका again एक verb है. It's a verb. Let's check the meaning. To publicly condemn or strongly criticize a person, action or policy. Excellent. अब imagine करो न्यूज़ में किसी मिनिस्टर ने करप्शन के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया और पब्लिकली ही सेज ये गलत है, इसको पनिश किया जाना चाहिए. ये सिर्फ क्रिटिसिज्म करना नहीं है, ये पब्लिक में स्ट्रांगली कंडेम करना है. इसी को क्या बोलते हैं? डिनाउंस. डिनाउंस का मतलब टू पब्लिकली कंडेम और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समथिंग. ओके, सो लेट्स चेक द सिनोनिम्स. condemn, censure, rebuke, criticize, castigate. Antonyms are praise, approve, endorse, comment, defend. The Human Rights Commission denounced the misuse of power and demanded immediate accountability. Okay, great. चलिए इस सेट का लास्ट वर्ड देखते हैं. लास्ट वर्ड इस सेट का है डिलीटेंट. डिलीटेंट अगेन आप प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना. इट्स नॉट डिलीटेंटे, मैनी ऑफ यू प्रोनाउंस इट रॉन्ग. इट्स डिलीटेंट. ओके, डिलीटेंट नाउन होता है. ओके, अब इसको मान लीजिए कि एक स्टूडेंट हर वीक नया हॉबी शुरू करता है. कभी गिटार प्ले करना, देन कभी फोटोग्राफी, कभी पेंटिंग. लेकिन किसी भी चीज़ को सीरियसली सीखता ही नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को ट्राई करता है और थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है. ऐसे पर्सन को कहते हैं डिलीटेंट. अ पर्सन हु शोज सुपरफिशियल इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट विदाउट सीरियस नॉलेज और कमिटमेंट. अगर आपने मान लिया कि मुझे गिटार प्ले करना सीखना है, तो
तो आप उस पर सीरियसली वर्क करोगे। ऐसा नहीं है कि 2 दिन आपने किया उसके बाद मूड स्विंग्स हुए, लेट्स मूव ऑन टू प्ले फुटबॉल या फिर लेट्स गो फॉर स्विमिंग। सो वो चीज़ आप कभी सीख ही नहीं पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू मास्टर थिंग। ओके, सो सिनोनिम्स आर dabbler, novice, hobbyist, non-professional. Antonyms are expert, specialist, professional, authority, master. See, success in law demands the discipline of a dedicated scholar rather than curiosity of a mere dilettante. Okay, let's move to the next word. Our next word is discernible. डिसर्नेबल गाइज, यहाँ पे आपका अगेन एडजेक्टिव है. ओके वेट, इट्स अगेन एन एडजेक्टिव. नाउ इमेजिन करिए आप दूर खड़े हो और आपको किसी का फेस क्लियरली नहीं दिख रहा है, आपने स्पेक्स भी नहीं पहना है फॉर अ रीज़न, लेकिन जैसे जैसे वो पर्सन पास आता है उसका फेस क्लियरली विजिबल होने लगता है. एग्जैक्टली, नाउ this is called discernible. Okay, capable of being seen, noticed, recognized or understood clearly. मेमोरी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, डिसर्नेबल को हमेशा ना सी से कनेक्ट करो. सी का मतलब देखना. जब कोई चीज़ क्लियरली सी या फिर आइडेंटिफाई से भी आप कर सकते हो, आइडेंटिफाई हो जाए, थिंक ऑफ डिसर्नेबल. इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ. There was a discernible improvement in his English after regular practice. ठीक है, synonyms देखो. Noticeable, perceptible, detectable, observable, apparent. Antonyms हैं invisible, indistinct, obscure, unnoticeable. Example, there was a discernible improvement in the students' analytical skills after months of consistent practice. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. आर नेक्स्ट वर्ड इज डेक्स्टरस. डेक्स्टरस का मतलब होता है शोइंग ग्रेट स्किल, प्रिसिजन एंड एजिलिटी, स्पेशली इन यूजिंग वंस हैंड्स और माइंड. गाइज डेक्स्टरस क्या है? डेक्स्टरस आपका एडजेक्टिव होता है. ओके, नाउ आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए. एक शेफ़ है, वो बहुत फास्ट स्पीड से वेजिटेबल्स चॉप कर रहा है और एक आर्टिस्ट बहुत ही ब्यूटीफुल स्केच बनाता है. आप सोचते हो यार कितने स्किल्ड हैंड्स हैं. उसी पर्सन को हम कहते हैं डेक्स्ट्रस. डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो गया? डेक्स्ट्रस का मतलब हो जाता है आपका स्किलफुल, स्पेशली विथ हैंड्स. स्पेशली विथ हैंड्स. किसी की हैंड राइटिंग प्यारी हो सकती है, सो दैट इज़ कॉल्ड बीइंग डेक्स्ट्रस. सो याद है पीछे लेक्चर्स में हमने डेक्स्टरिटी पढ़ा था. तो डेक्स्टरिटी वॉज द नाउन और डेक्स्टरस क्या होता है? एडजेक्टिव हो गया. सो डेक्स्टरस पर्सन पोजेसेस डेक्स्टेरिटी. ये फैमिली याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगी. ओके, सो स्किलफुल, एड्रॉइट, निम्बल, प्रोफिशिएंट, एडेप्ट, क्लमजी, awkward, inept, incompetent or unskilled. A dexterous advocate presents arguments with confidence, clarity and remarkable precision. तो जो ऐसे एडवोकेट जो स्किलफुल है वो कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ और रिमार्केबल प्रिसिशन के साथ अपने पॉइंट्स को कोर्ट के सामने रखते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द 23rd वर्ड. आवर 23rd वर्ड इज डेट्रीमेंटल. गाइज डेट्रीमेंटल आपका एडजेक्टिव होता है. डेट्रीमेंटल का मीनिंग है कॉजिंग हार्म और हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन समवन और समथिंग. ओके, सो टेल मी, अगर कोई स्टूडेंट रोज सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करे, ना रिविजन करे, ना प्रैक्टिस करे, क्या उसकी प्रिपरेशन इम्प्रूव होगी? बिल्कुल नहीं. इनफैक्ट ये उसकी प्रिपरेशन के लिए हार्मफुल है और इसी हार्मफुल के लिए हम यूज़ करते हैं द वर्ड डेट्रीमेंटल. सो डेट्रीमेंटल की आप मेमोरी ट्रिक है कि आप इसको डैमेज से कोरिलेट करना. ठीक है, जो डैमेज करे वही होता है डेट्रीमेंटल. ठीक है, इसका सिनोनिम्स चेक करते हैं. हार्मफुल, डैमेजिंग, इंजूरियस, डिलीटेरियस, एडवर्स. एंटोनिम्स है बेनिफिशियल, एडवांटेजेस, helpful, favorable, constructive. Spreading misinformation on social media can be highly detrimental
to public trust and social harmony. Okay, so let's see the next word. Our next word, that is the 24th word, is debacle. Debacle, guys, again आप देखो, a sudden and complete failure that results in embarrassment or serious loss. ठीक है, ऐसा डिज़ास्टर हो गया या फिर फेलियर हो गया किसी चीज़ का जिससे आपको बहुत ही बड़ा लॉस होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिबैकल. फियास्को, कैटेस्ट्रोफ, कैटेस्ट्रोफ अगेन ट्रेजेडी से आप समझ सकते हो. डिज़ास्टर, कोलैप्स, फेलियर. एंटोनिम्स हैं सक्सेस, ट्रायम्फ, अचीवमेंट, victory, accomplishment. Okay, let's see the next word. That is the 25th word of the day. It's diffident. Diffident का मतलब होता है lacking self confidence and feeling shy or hesitant in the company of others. जिसका हो गया shy से याद कर सकते हो, hesitant, फिर self conscious. आप इसका सेंटेंस देख लो, समझ में आएगा. Although she was initially diffident during the interview, her thoughtful answers soon impressed the selection panel. Antonyms याद रखना, confident, bold, assertive, self-assured, and then courageous. Right? Let's see the next word. Our next word is dais. Dais, guys, noun है. Okay? डाइस का मतलब होता है अ रेज प्लेटफॉर्म फ्रॉम विच अ स्पीकर, जज और डिग्निटरी एड्रेसेस एन ऑडियंस. ये आपको मोस्टली ना कोर्ट रूम में दिखेगा. जो जजेस जहाँ बैठते हैं ना उसको बोलते हैं डाइस. डाइस जो है आपने इसको आप कोर्ट रूम से नहीं इमेजिन करो क्योंकि आप रियल लाइफ से ज़्यादा कोरिलेट कर पाओगे. आपका एक स्कूल फंक्शन हो गया या फिर कॉलेज फेस्ट हो गया या किसी सेमिनार में चीफ गेस्ट आए हैं, ठीक है, तो वो ऑडियंस के साथ नीचे नहीं बैठते हैं. उनके लिए एक रेस प्लेटफॉर्म बना होता है या फिर उनकी चेयर्स थोड़ी डिफरेंट होती है. तो उस प्लेटफॉर्म को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? उस प्लेटफॉर्म को कहते हैं डाइस. सो डाइस का मतलब हो गया रेस प्लेटफॉर्म जहाँ स्पीकर या फिर इम्पॉर्टेंट गेस्ट जो होते हैं बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं. ठीक है, तो सिनोनिम्स हैं प्लेटफॉर्म, पोडियम, रोस्ट्रम, स्टेज, पुलपिट. एंटोनिम्स आर फ्लोर, ग्राउंड लेवल, ऑडियंस एरिया, पिट, लोअर लेवल. The Chief Justice walked to the dais and addressed the gathering with remarkable authority and grace. चलिए, ग्रेट. नेक्स्ट वर्ड अब देखा जाए. हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसेप्शन. डिसेप्शन को गाइज आप ना याद रखना कि द एक्ट ऑफ डेलिबरेटली मेकिंग समवन बिलीव समथिंग दैट इज़ फॉल्स. ये नाउन होता है, इसको आप नोट डाउन करना. ओके, सो अब याद है हमने पहले डिसीव पढ़ा था इसी सीरीज़ में. तो डिसीव क्या है? डिसीव इज़ द वर्ब और डिसेप्शन क्या होता है? उसका नाउन फॉर्म है. इमेजिन किसी ने फेक प्रॉमिस किया, झूठ बोला और आप उसकी बात मान गए. ये एक्ट क्या था? ये एक्ट है डिसेप्शन. मीन्स द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन बिलीव समथिंग दैट इज़ फॉल्स. तो आप इसकी फैमिली याद रखना कि जो डिसीव होता है, डिसीव क्या है? डिसीव आपका वर्ब है, डिसेप्शन क्या है? नाउन है. सो एक वर्ड याद होगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा. और इसको आप एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, फर्स्ट लेट्स चेक द सिनोनिम्स. फ्रॉड, डिसीट, trickery, duplicity, misrepresentation. Antonyms are honesty, truthfulness, sincerity, candor, integrity. The investigation revealed that the entire business transaction was based on deception and forged documents. और एक और सेंटेंस आप ले सकते हो कि the company was accused of deception in its advertisements. Easy? Awesome. चलिए अब इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इस सीरीज़ का. हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेमार्केशन. डेमार्केशन गाइज नाउन होता है. ओके, डेमार्केशन, हाउ विल यू प्रोनाउंस? डेमार्केशन. परफेक्ट. अब इमेजिन करिए कि क्रिकेट ग्राउंड में बाउंड्री लाइन होती है या इंडिया और नेपाल के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर होता है. ये आपका इंडिया हो गया और ये आपका नेपाल हो गया. यहाँ दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन होता है. तो ये लाइन किस लिए होता है?
टू सेपरेट वन एरिया फ्रॉम अनदर, इंडिया को नेपाल से सेपरेट किया जा रहा है। इस बाउंड्री को कहते हैं डेमार्केशन। सो डेमार्केशन का मतलब अ बाउंड्री, या फिर कह सकते हो क्लियर डिविजन बिटवीन टू एरियाज, ग्रुप्स, थिंग्स, द क्लियर सेपरेशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बाउंड्रीज, लिमिट्स और डिस्टिंक्शंस। इसका मेमोरी ट्रिक याद रख लेना कि जहाँ भी आपको डेमार्केशन समझ आए वहाँ बाउंड्री से याद करना, ठीक है, बाउंड्री। नाउ इसके सिनोनिम्स हैं बाउंड्री, डिविजन, डेलिनेशन, बॉर्डर, सेपरेशन। एंटोनिम्स हैं यूनियन, इंटीग्रेशन, मर्जर, कॉम्बिनेशन, blending. The agreement established a clear demarcation between the powers of the two administrative authorities. और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक सेंटेंस में आपको बताती हूँ। द demarcation between the two states was clearly marked. सिंपल था। और एक और चीज़, जब भी आप मैप देखो, कंट्रीज़ की बॉर्डर्स देखो, तो इमेजिन करना कि दैट इज़ द वर्ड विच इज़ बेस्ट सूटेड, डेमार्केशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इस सीरीज़ का 29th वर्ड है डेलेमा। डेलेमा आपका नाउन होता है। ओके, डेलेमा आपने बहुत बार सुना होगा व्हेन वी यूज़ द वर्ड फॉर कन्फ्यूजन, या फिर परप्लेक्स सिचुएशन में जब आप रहते हो तो वी यूज़ द वर्ड डिलेमा। अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन must choose between two or more equally difficult alternatives. चलिए एक रिलेटेबल सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ। कल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है जेएमआई का, और आज आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे पार्टी भी है। तो आपकी तरफ एक तरफ क्या है, रिवीजन है, बहुत सारा रिवीजन है, एक तरफ पार्टी है। अब आप क्या चूज़ करोगे? इसी जो कन्फ्यूजन वाला जो स्टेट है ना आपका, इसी को कहते हैं डिलेमा। ओके, सिनोनिम्स हैं predicament, quandary, impasse, conundrum, difficulty. Antonyms हैं solution, certainty, resolution, clarity, assurance. Okay? अब आप इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखो। The judge faced a moral dilemma when justice and compassion appeared to point in different directions. Okay? Simple? चलिए नेक्स्ट वर्ड, और इस सीरीज़ का और इस सेट का लास्ट वर्ड, दैट इज़ डिसेमिनेट। डिसेमिनेट जो है वर्ब होता है। ओके, डिसेमिनेट को आप रिपीट करो मेरे साथ, डिसेमिनेट। ओके, परफेक्ट। अब इमेजिन करो एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट नोटिस आया। अब सिर्फ एक पर्सन को पता चले तो कोई फ़ायदा नहीं। इन्फॉर्मेशन जब पूरे मासेस तक पहुँचे या फिर पूरे लोगों तक पहुँचे, व्हाट्सएप के थ्रू, न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो रही है, स्प्रेड हो रही है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसेमिनेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ कह लो या फिर नॉलेज कह लो, इसको वाइडली जो है ना स्प्रेड करना, उसको कहते हैं डिसेमिनेट। टीचर क्या करते हैं? नॉलेज को सिर्फ अपने पास नहीं रखते हैं, वो स्टूडेंट्स में डिसेमिनेट करते हैं, मतलब स्प्रेड करते हैं। ओके, स्प्रेड करते हैं। तो डिसेमिनेट को हमेशा याद रखना, स्प्रेड होता है। टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और नॉलेज वाइडली अमंग पीपल। सिनोनिम्स हैं सर्कुलेट, प्रोपागेट, डिस्ट्रीब्यूट, ब्रॉडकास्ट, पब्लिसाइज। Antonyms हैं conceal, suppress, withhold, hide, restrict. Educational institutions should disseminate legal awareness so that citizens understand their constitutional rights and duties. Isn't it correct? I vehemently stand with this कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको लीगल अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि आपको अपने राइट्स के, बेसिक राइट्स के बारे में आप अवेयर हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज, दैट इज़ द 31st वर्ड, डेफर। डेफर गाइस क्या है? डेफर आपका वर्ब होता है। ओके, इसका मीनिंग है टू पोस्टपोन एन एक्शन और डिसीजन टू अ लेटर टाइम or to yield respectfully to another person's opinion.
नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग. कभी आपने बोला है कल से पढ़ाई करूँगा, फिर कल आया, फिर मंडे से पक्का मैं पढ़ूँगा, फिर मंडे जब आता है तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करता हूँ. मतलब आप कंटिन्यूसली किसी काम को क्या कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो. और इसी पोस्टपोन करने को कहते हैं डेफर. डेफर को आप याद रखना, पोस्टपोन से याद रखना, ठीक है. सो डेफर को आप डीले से भी वर्ड से याद कर सकते हो. दोनों डी से शुरू होते हैं ना, डेफर और डीले, तो डीले करना ही डेफर करना है. सो ऐसे समझ सकते हो कि द मीटिंग वॉज डिफर्ड अंटिल नेक्स्ट मंडे या फिर ट्यूसडे, जो भी है, ठीक है. सिंपल. सिनोनिम्स याद रखना, पोस्टपोन, डीले, एडजॉर्न, सस्पेंड, ईल्ड. एडजॉर्न आप कोर्ट में सुनोगे, ठीक है. एंटोनिम्स, एडवांस, एक्सपेडीट, hasten, continue, insist. The court decided to defer the hearing until all the necessary evidence had been presented. Let's move to the next word, that is the 32nd word of the day, dainty. Dainty का मतलब क्या होता है? Delicate, elegant and attractive in appearance, manner और size. ठीक है. Dainty guys एडजेक्टिव है. ओके. अब आप एक इमेजिन करिए सिचुएशन कि एक छोटा सा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड क्या है, कप केक है, बहुत ही प्यारा, इस पर किट कैट्स लगे हैं तो किट कैट कप केक है. या एक बहुत ही एलिगेंट पीस ऑफ ज्वेलरी है आपके पास. इट्स नॉट ज्वेलरी गाइज, इट्स ज्वेलरी. ओके. ना बहुत बड़ा ना हैवी है, बस क्यूट सा, डेलिकेट सा और ग्रेसफुल है. उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेंटी. डेंटी का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो स्मॉल हो, डेलिकेट हो, उसके बाद आप कह सकते हो प्रिटी हो, एलिगेंट हो. ये सारे के लिए क्या यूज़ करेंगे? डेंटी. ठीक है. इमेजिन मतलब इसका एक मेमोरी ट्रिक आप याद करो कि एक छोटा सा फ्लावर है, देयर इज़ अ टाइनी फ्लावर. ओके. अब टाइनी है प्लस क्या है, देखने में क्या होता है, सुंदर दिखता है, टाइनी है, प्रिटी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेंटी. बस ये इमेजिन याद रखिए. अब सॉरी इमेज आप याद रखिए. शी वोर अ डेंटी सिल्वर ब्रेसलेट. ये भी अच्छा एक स्टेटमेंट है. ठीक है. सिनोनिम्स चेक करते हैं. डेलिकेट, एलिगेंट, ग्रेसफुल, रिफाइंड, एक्सक्विजिट. एंटोनिम्स आर कोर्स, क्लमजी, रफ, bulky, ungainly. The museum displayed a collection of dainty porcelain artifacts from the 18th century. Okay, so let's move on to the next word. Our next word is dearth. How do you pronounce this? It's pronounced as dearth. Dearth आपका guys noun होता है. Okay, dearth. आप एक चीज़ मुझे बताइए, एग्ज़ाम के टाइम सबसे ज़्यादा किस चीज़ की कमी होती है? टेल मी. ऑब्वियसली टाइम. और कभी न्यूज़पेपर में आता है देयर इज़ अ डर्थ ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. मतलब उस चीज़ की बहुत कमी है, स्कार्सिटी है. सो डर्थ का मतलब क्या हो गया? स्कार्सिटी या फिर लैक ऑफ समथिंग. सो डर्थ से याद रखना, डर्थ को हमेशा कमी से याद रखना. किसी चीज़ की कमी जो होती है उसको क्या कहते हैं? डर्थ. डर्थ ऑफ जॉब्स, डर्थ ऑफ फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर, डर्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. ये फ्रेज़ ना आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में बहुत ही देखोगे. अ स्कार्सिटी और इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ समथिंग दैट इज़ नीडेड और डिज़ायर्ड. ठीक है. सिनोनिम्स हो गए स्कार्सिटी, शॉर्टेज, लैक, डेफिशिएंसी, पाउसिटी. एंटोनिम्स आर abundance, plenty, surplus, excess, profusion. There is a dearth of legal awareness in many rural communities, making public education essential. क्योंकि रूरल कम्युनिटीज़ में आप ये जनरली देखोगे कि लोगों को उनके लीगल राइट्स के बारे में बहुत ही नॉलेज कम है. सो वो ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस करना. So let's see our next word, that is delicacy. Delicacy क्या होता है? Delicacy, first let's check the part of speech. It's a noun. Okay. Delicacy का simple meaning होता है the quality of being fine, sensitive or requiring careful handling or judgment.
अब इस वर्ड को इस वर्ड के ना दो मीनिंग्स हैं और एग्जाम्स में दोनों इम्पॉर्टेंट है. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली. पहला मीनिंग है पहला मीनिंग क्या होता है? कोई स्पेशल या फिर एक्सपेंसिव, स्पेशल कह लो, एक्सपेंसिव कह लो आप, फूड आइटम, उसको क्या बोलेंगे? डेलिकेसी. ठीक है. पहला मीनिंग जो है आप ऐसे इमेजिन कर लो जैसे कश्मीर का सैफरन हो गया, लखनऊ की स्पेशल कबाब्स, या कोई फेमस रीजनल डिश बिहार का लिट्टी चोखा, वो एक डेलिकेसी हो सकती है. और दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा? सॉफ्टनेस. सॉफ्टनेस हो गया, सेंसिटिविटी हो गया. ओके, सेंसिटिविटी. देन फाइननेस हो गया. सो इट हैज़ टू मीनिंग्स और प्लीज़ रिमेंबर बोथ द मीनिंग्स. अब कॉन्टेक्स्ट समझना होता है कि कौन सा मीनिंग यूज़ हुआ है. ठीक है. अब इसको मेमोरी ट्रिक आप याद रखना कि रेस्टोरेंट का मेन्यू इमेजिन करो, उसमें लिखा है शेफ स्पेशल डेलिकेसी. बस ये इमेज याद रखना. और सेकंड मीनिंग के लिए याद रखो हैंडल विद डेलिकेसी, मतलब केयरफुली. ठीक है. अब इसका सिनोनिम्स देखो. फाइननेस, सेंसिटिविटी, एलिगेंस, रिफाइनमेंट, सटिलिटी. एंटोनिम्स आर कोर्सनेस, रफनेस, क्रूडनेस, harshness, vulgarity. The mediator handled the family dispute with remarkable delicacy in impartiality. Okay, so let's check the next word, that is the 35th word of our series. It's democracy. ये तो सभी को पता होगा what is democracy. Democracy नाउन होता है. ये वर्ड आपने सब ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, ये सारी. लेकिन वोकैबुलरी में इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी याद होना चाहिए आप सबको. तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है a system of government in which people choose their representatives by voting. अब इस वर्ड को ना आप ब्रेक करके यूज़ करना. डेमो जो होता है, डेमो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. इस वर्ड को ना ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड पीपल से इसको डिराइव किया गया है, डेमो. और ये जो क्रेसी है ना, इसका मतलब होता है रूल या फिर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट. ठीक है. सो डेमोक्रेसी इज इक्वल टू रूल बाय द पीपल. ओके. ये ब्रेकडाउन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्प करेगा आपको. सो हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. राइट. नाउ सिनोनिम्स आर सेल्फ गवर्नमेंट, रिपब्लिक, popular government, representative government, constitutional rule. Antonyms are just the opposite of it: dictatorship, autocracy, tyranny, despotism, totalitarianism. Okay. Examples are: an informed electorate is the cornerstone of a strong and vibrant democracy. ठीक है. तो आप एक क्विक रिकैप कर लो. पहले हमने सीखा डेफो. डेफो क्या था? वर्ब. डेंटी, देन डर्ट, डेलिकेसी, डेमोक्रेसी. एक्सेलेंट. अब बस लास्ट 5 वर्ड्स बचे हैं और उसके बाद लेटर डी वोकैबुलरी कंप्लीट हो जाएगी. लेट्स फिनिश दिस विद द सेम एनर्जी गाइज. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज destitute. Destitute is adjective. Okay. Destitute. All right, everyone. First, we are in the final scratch. So let's move to destitute first, and then we will check the synonyms and the example sentence of this. So extremely poor and lacking the basic necessities required for survival. अब imagine कर लेना एक situation कि एक person के पास ना घर है, ना पैसा है उसके पास, ना खाना, बेसिक एमिनिटीज़ ही नहीं है उसके पास. मतलब उसके पास सर्वाइव करने के लिए कुछ भी नहीं, आप कह सकते हो. तो ऐसे पर्सन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेस्टिट्यूट. डेस्टिट्यूट का मतलब आप कह सकते हो कि एक्सट्रीमली पुअर एंड लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज़. बेसिक नीड्स आप कह लो, नेसेसिटीज़ कह लो, बेसिक नीड्स. ठीक है. अब इस वर्ड को ऐसे आप ना याद रखना कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, बिल्कुल एम्प्टी, बिल्कुल हेल्पलेस, तो उसको कहते हैं डेस्टिट्यूट. ठीक है. इम्पॉवरिश्ड, पेनीलेस, नीडी, इंडिजेंट, इंसॉल्वेंट इसके सिनोनिम्स हो गए.
एंटोनिम्स है wealthy, prosperous, affluent, rich, privileged. Okay, example है the charitable organization provides food, shelter and legal assistance to destitute families. इसको सिंपल याद रखना, destitute means poor. Okay, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. आर नेक्स्ट वर्ड इज डिराइड. डिराइड का मतलब क्या होता है? लेट्स चेक. टू रिडिक्यूल और मॉक समवन इन अ डिसरिस्पेक्टफुल और कॉन्टेम्पचुअस मैनर. किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, टॉन्ट देना, ये सब क्या होता है? डिराइड. सो रिडिक्यूल, मॉक, स्कॉफ, cheer, taunt. Praise, comment, appreciate, respect, admire. A responsible leader should never deride others for expressing honest opinions. Okay, so let's check the next word. ये हमारा 38th word होगा. Our next word is deference. Deference guys आपका noun होता है. Okay, deference का मतलब होता है respectful regard for another person's authority, wisdom और judgment. Okay, अब मुझे आप ना एक सिचुएशन इमेजिन करके बताना. आप अपने टीचर या ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट के साथ सुनते हो, आप उनकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देते हो. ओके, ये सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? ये एक रिस्पेक्टफुल सबमिशन है आपका. इसी को कहते हैं डेफरेंस. डेफरेंस का मतलब रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट, पोलाइट विलिंगनेस रखना, पोलाइट willingness to accept someone else's opinion कह सकते हो, ideas, authority, ये सब है. याद है हमने थोड़ी देर पहले कौन सा वर्ड पढ़ा था? defer. defer उसका एक मीनिंग था to give way to someone else's opinion. उसी फैमिली का नाउन है deference. defer क्या था? वर्ब है. deference क्या हो गया? नाउन हो गया. सो आप फैमिली याद रखो. synonyms are respect, reverence, esteem, courtesy, regard. Disrespect, contempt, insolence, defiance, disregard. The young advocate spoke with great deference while addressing the senior judge. Right? Wonderful. चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. depravity. depravity guys अगेन आपका यहाँ पे ये नाउन होता है. depravity is a noun. आपने कभी न्यूज़ में ऐसे ऐसे क्राइम्स देखने को आपको मिलेंगे जिन्हें देखकर लगता है यार कोई इंसान इतना क्रूअल कैसे हो सकता है. लाइक रेप केसेस आप देख सकते हो आजकल, एंड इवन फॉर द सेक किडनैपिंग केसेस. ये सिर्फ बैड बिहेवियर नहीं है, ये मॉरली कंप्लीटली करप्ट बिहेवियर है. इसी को कहते हैं डिप्राविटी. तो आप इसको कह सकते हो कि मॉरली करप्ट जो बिहेवियर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिप्राविटी. अ स्टेट ऑफ मॉरल करप्शन और एक्सट्रीम विकेडनेस. ठीक है, अब डिप्राविटी को आप मेमोरी ट्रिक ऐसे याद रखना. प्योर को क्या, प्योर का क्या होता है? प्योर का जस्ट ऑपोजिट इम्प्योर होता है. तो मॉरल का क्या हो जाएगा? मॉरल का हो जाएगा डिप्राविटी. ओके, जहाँ इंसान की सोच ही कंप्लीटली करप्ट हो जाए वही होता है डिप्राविटी. अब इसका सिनोनिम्स देखो. करप्शन, इमोरालिटी, वाइस, डिजेनरेसी, विकेडनेस. एंटोनिम्स है वर्च्यू, मोरालिटी, इंटेग्रिटी, राइटियसनेस, प्योरिटी. एग्जाम्पल, the judgment condemned the depravity of those who exploited vulnerable children for personal gain. Simple, excellent. चलिए आज का लास्ट वर्ड. सो आवर लास्ट वर्ड इज डेवियस. डेवियस गाइज आप इसका पहले मीनिंग देख लो. डेवियस होता है यूजिंग डिसऑनेस्ट, इनडायरेक्ट और कनिंग मेथड्स टू अचीव वंस ऑब्जेक्टिव. ओके, ये आपका ना वर्ब है. इमेजिन करो कि गूगल मैप्स बोल रहा है गो स्ट्रेट फॉर 2 किलोमीटर्स. ठीक है, लेकिन आप अचानक लेफ्ट टर्न ले लेते हो, क्या हुआ? आप ओरिजिनल रूट से हट गए ना. एग्जैक्टली वही होता है डेविएट.
सो गाइज आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेवियस. ओके, डेवियस जो है आपका ये एडजेक्टिव होता है. ओके, एंड आप ऐसे इमेजिन कर लो, या फिर लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन. Imagine there is a student who never follows the rules directly, and instead of working hard, he always looks for shortcuts. हर चीज़ में उसको ट्रिक चाहिए, शॉर्टकट चाहिए. और वो एग्ज़ाम्स में चीट भी कर रहा है, और उस चीट करने को जो डिफेंड करने के लिए वो क्लेवर आपको एक्सक्यूजेस भी देता है, एंड ऑलवेज ट्राइज टू गेट हिज वर्क डन थ्रू ट्रिक्स. वुड यू कॉल दैट पर्सन स्मार्ट? Maybe, but more importantly he is being devious. तो डिवियस का मतलब क्या होता है? क्लेवर होना इन अ डिसऑनेस्ट और डिसीटफुल वे. डिसऑनेस्ट वे में क्लेवर होना, या फिर डिसऑनेस्ट होना, क्लेवर होना, यूजिंग ट्रिक्स टू अचीव समथिंग. ठीक है, अब यूजिंग डिसऑनेस्ट, इनडायरेक्ट और कनिंग मेथड्स टू अचीव वंस ऑब्जेक्टिव्स. सिनोनिम्स हैं कनिंग, क्राफ्टी, स्लाई, अंडरहैंडेड, स्कीमिंग. एंटोनिम्स हैं ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक, सिंसियर, डायरेक्ट. ठीक है, अब आप एक सिंपल ट्रिक है, मैं इसका आपको बता देती हूँ कि एक मेज़ आपने देखा है. थिंक ऑफ अ मेज़. मेज़ कुछ ऐसा होता है. अ मेज़ नेवर हैज़ अ स्ट्रेट पाथ. क्या होता है? वो कीप्स ऑन ट्विस्टिंग एंड टर्निंग. सिमिलरली जो डिवियस पर्सन होता है वो कभी भी स्ट्रेट या फिर ऑनेस्ट पाथ नहीं लेगा. स्ट्रेट या फिर ऑनेस्ट पाथ लेगा ही नहीं, वो ट्विस्टेड पाथ्स लेगा टू अचीव हिज गोल. सो बाय इमेजिन मेज, मेज से आप इमेजिन कर सकते हो डिवियस पर्सन को. सो दिस, लेट्स चेक द एग्जाम्पल सेंटेंस एज वेल. द इन्वेस्टिगेशन अनकवर्ड अ डिवियस स्कीम टू मैनिपुलेट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स for financial benefit. Simple, right? Now this completes the entire series of letter D vocab, and with that we have successfully completed our 40 important vocabulary of related to the word D. Okay, 40 vocabs we have covered so far. Give yourself a pat on the back, guys, because these aren't just ordinary words. They are the kind of words जो आपको frequently CLAT जैसे एग्ज़ाम में, you can say for ALET as well, आपको ALET में, JMI में, then for your AMU, CUET and beat any other competitive exams, ये सब में आपको frequently मिलेगा ही मिलेगा. And remember, vocabulary आप एक दिन में build नहीं कर पाओगे. Revise these words. Why I'm emphasizing on revision? क्योंकि revision बहुत ही important है. आप revise करोगे, and most importantly start using these words in your speaking and writing. Day to day conversations में ना अपने normal words को आप replace करो. जैसे आज तक आप confusion use कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, अब आज से confusion की जगह आप क्या use करोगे? आज से आप dilemma use करोगे. ओके, डिलेमा. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप डे टू डे में और डे टू डे लाइफ में आप उनको यूज़ करो, एंड दैट्स हाउ दे विल बिकम अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर वोकेबुलरी. सो इफ़ यू एन्जॉयड दिस सेशन, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. Hit the like button, subscribe to Legit Prep. I'll see you in the next session with letter E vocabulary. Till then, keep learning, keep revising, and keep growing. Take care, everyone. Bye bye.